हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 1। बोलोगे मैम 1 क्यों? क्योंकि बच्चों आज हम अपनी दूसरी बुक स्टार्ट करने वाले हैं ना। जैसा कि हमने कहा था कि हम जल्दी ही स्टैट्स आपके साथ में स्टार्ट करेंगे, तो ये दूसरी बुक हमारी आज से स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम उसका चैप्टर 1 देखेंगे। हमारी बुक का नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेनली जो चैप्टर्स में बताया गया उससे पहले हम छोटी छोटी बातों को कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, वो आपके चैप्टर्स में आपकी बुक में भी सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, हमने लिखा है बोर्ड पे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो यहाँ भी स्टैट्स है, और चूंकि हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है तो इकोनॉमिक्स के मतलब को तो हम लोग ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझ चुके हैं। बोलोगे मैम फिर भी आपने एक डेफिनेशन तो यहाँ पर लिखी है। तो हाँ, मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी और उसे मैं पढ़ूंगी भी। ठीक है, so, उससे पहले एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। हमने वहां सीखा था ना कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, दैट मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये बातें हम सीख करके आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे आज कुछ डेफिनेशंस की। बोलोगे अलग अलग डेफिनेशंस की? तो हाँ, देखो यहाँ मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, इट इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। बोलोगे आपने तो पहले बताया था कि इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ वेल्थ है, तो फिर आज आप बोल रहे हो कि स्कैरसिटी, इसके प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, चॉइस को देखते हैं कि अगर स्कैरसिटी होगी तो ही हमारे पास क्या होगा कि चॉइस की ऑप्शन आती है। ठीक है, तो हमने जो बच्चों एडम स्मिथ की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो स्टडी ऑफ वेल्थ होता है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि स्कैरसिटी के प्रेजेंस में हम लोग चॉइस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेकर के डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की। तो इसी तरह से बच्चों इकोनॉमिक्स में जब हम लोग देखते हैं ना, तो हजारों हजार डेफिनेशंस दी हुई हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर मेनली 4 इकोनॉमिस्ट की क्या करने हैं, डेफिनेशन को पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले इकोनॉमिस्ट को हम लोग देखते हैं, तो एडम स्मिथ, जिसको कि हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी इसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ डेफिनेशन। बोलोगे मैम कॉपी करना है क्या? बिल्कुल करना है, बोर्ड वर्क जो भी होता है उसे हमें कॉपी करना ही होता है ना। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो वेल्थ डेफिनेशन थी, मीन्स इनकी डेफिनेशन वेल्थ से रिलेटेड थी। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो स्टडी ऑफ वेल्थ है। कंप्लीटली हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? तो पैसे की। ठीक है, वेल्थ की स्टडी करते हैं। अब बोलोगे कि ये जो डेफिनेशन है स्कैरसिटी, ठीक है, इसकी डेफिनेशन किसने दी थी? तो ये थे अल्फ्रेड मार्शल। सेकेंड थे, जिन 4 इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन हमें पढ़नी है उसमें दूसरे हैं अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स को जो डेफिनेशन थी वो वेलफेयर डेफिनेशन थी। मीन्स इन्होंने बताया कि वेल्थ नहीं बल्कि वेलफेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि जो भी काम करते हैं हम दूसरे के कल्याण के लिए करते हैं। ठीक है, तो बोलोगे मैम अभी भी तो स्कैरसिटी नहीं आया। हाँ बच्चों, अब आएगा ना। देखो, फिर मैं बात करती हूँ रॉबिन्स। ठीक है, रॉबिन्स की जब मैं बात करूं तो रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी थी स्कैरसिटी। इन्होंने कहा कि हमारे पास चूंकि रिसोर्सेज स्केयर है, ठीक है, हम लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी, हमने पढ़ा था ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सारी बातें चूंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर कौन होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर उसे रिपीट नहीं किया। बट आपको फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है स्टैटिस्टिक्स का, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, जो कि आपके बुक में दिया होगा कि कंज्यूमर कौन होता है, तो पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स टू आउटपुट। इकोनॉमिक्स का एक डेफिनेशन और क्या होता है, तो वो जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, PDC को इंक्लूड करते हैं, दैट मीन्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर पढ़नी है। स्कैरसिटी किससे रिलेटेड क्या था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी हमारी कि रिसोर्सेज हमारे पास स्केयर है, लिमिटेड है। ठीक है, और चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है,
चूज करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है, मान लो कि हमारे पास में कुछ पैसे हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम मोबाइल फोन ले लें, ठीक, या तो और, ठीक है, हमारे पास 5000 रुपीज है, या तो हम 5000 का फोन ले लें, या हम 5000 के ड्रेस ले लें। चूंकि हमारे पास पैसे 5000 रुपए है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। स्कैरसिटी और चॉइस हमेशा साथ साथ चलते, जहां भी कमी होगी वहां पर चॉइस की समस्या आएगी ही आएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, ट्रू फॉल्स, तो ये ट्रू होगा। और इस पे कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि क्यों स्कैरसिटी और चॉइस साथ साथ चलते हैं। तो चूंकि हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्केयर है, और हमारी जो नीड्स एंड वांट्स है वो अनलिमिटेड है। इसी कारण हमें क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया स्कैरसिटी डेफिनेशन, जो कि रॉबिन्स ने दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, बहुत स्केयर है, लिमिटेड है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हमें क्या करना है, यहाँ पर चॉइस करनी है, और यही एग्जाम्पल जो होता है तुम्हारा इससे रिलेटेड बनता है। अब लास्ट जो हमें पढ़ना है वो है पॉल सैमुएल्सन। ठीक है, पॉल सैमुएल्सन ने कहा, ठीक है, हम वेल्थ की स्टडी कर रहे हैं, हमें जो है दूसरे के वेलफेयर के लिए भी सोचना है, साथ ही साथ स्कैरसिटी भी है हमारे पास, तो क्यों ना हम रिसोर्सेज का ग्रोथ कर दें। ठीक है, तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो ग्रोथ डेफिनेशन थी। ये ग्रोथ डेफिनेशन बताती थी कि हमें अपने रिसोर्सेज में ग्रोथ करना जरूरी है। दैट मीन्स जितना हम यूज कर रहे हैं उसे और ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना है, प्रॉपरली यूज करना है। तो ये 4 डेफिनेशन जो है बच्चों हमें क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स में जनरली 4 इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है स्टैटिस्टिक्स, जो कि अब हमारी पूरी बुक है। इकोनॉमिक्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग आज देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स आखिर होता क्या है। जैसे कि इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, उसी तरह से जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये भी एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये क्या हुआ है, एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्टेटस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, आप लोग उसको सेंटेंस में बना करके लिख लेना, लैटिन वर्ड स्टेटस। किससे डिराइव हुआ, स्टेटस से डिराइव हुआ। ठीक है, अब जब हम स्टेटस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक हमारे पास में बात आती है कि भाई ये जो वर्ड है, स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है, ये सबसे पहले यूज किसने किया। तो चलो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी देखते हैं। जिस तरह से हमने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स देखा था, उस तरह फादर ऑफ अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो कौन है, तो गॉटफ्रेड एकेनवॉल। ठीक है, गॉटफ्रेड एकेनवॉल ने 1749 में क्या किया था, सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था। ठीक है, उन्होंने बताया था कि लैटिन वर्ड स्टेटस, जिसको कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, इसको एक और नाम दिया गया था। ठीक है, जो कि है स्टैटिस्टिक, TIK। ये एक और नाम इसे दिया गया था, और ये नाम जो दिया था वो जर्मन्स ने सबसे पहले दिया था। किसने दिया था, जर्मन्स। ठीक है, चूंकि हमारे जो ये इकोनॉमिस्ट थे गॉटफ्रेड एकेनवॉल, ये भी जो थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, हमारे जो गॉटफ्रेड एकेनवॉल थे वो भी एक जर्मन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने सबसे पहले जो है इस स्टैटिस्टिक वर्ड को क्या कहा था, स्टैटिस्टिक्स कहा था। अब यहाँ पर स्टेटस की बात अगर हम लोग करते हैं तो स्टेटस का नॉर्मल मीनिंग होता है पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस,
तो यहाँ पर स्टेटस का नॉर्मल मतलब हम लोग लेते हैं पॉलिटिकल स्टेट से। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया स्टेटस, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, इसे जर्मन में स्टैटिस्टिक कहा गया था और फिर बाद में फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स गॉटफ्रेड एकेनवॉल ने 1749 में इसे स्टैटिस्टिक्स का नाम दिया था। तो अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इसके पूरी डिटेल को पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, सिंगुलर सेंस में इसके क्या डेफिनेशन बताई गई है, इसके बारे में क्या बताया गया है, प्लूरल सेंस में क्या बताया गया है। तब तक के लिए क्या करना है, अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूवर हो तो जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो। आपको वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप साथ में पूछते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।